इस कहानी की शुरुआत में हम सुबह के समय शॉवेल नाम के एक सुपरमार्केट को देखते हैं। सुपरमार्केट का गार्ड जब सुपरमार्केट का गेट को खोलता है तो सुपरमार्केट में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स बहुत खुश होते हैं। सुपरमार्केट में मौजूद सॉसेज, बंस और कॉर्न इस समय काफी ज्यादा खुश थे और जब बंस कॉर्न को गाना गाने के लिए बोलते हैं तो कॉर्न खुशी से गाना गाने लगते हैं। इस समय सुपरमार्केट में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने गाने लगते हैं। इसके बाद हम मार्केट में मौजूद एक सॉसेज के पैकेट को देखते हैं जिनमें एक बन बाकी के बन से छोटा था, जिसकी वजह से वो काफी दुखी था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही उन्हें कोई खरीद नहीं रहा है। छोटे बन की बात सुनकर उसके साथी उसे लकी बताकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब अगले ही पल डार्क लॉर्ड नाम का वर्कर सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है जो एक एक करके एक्सपायर हुए सारे प्रोडक्ट्स को अपने साथ ले जाने लगता है। डार्क लॉर्ड को देखकर सारे प्रोडक्ट्स बुरी तरह से डर गए थे और उसे बच रहे थे क्योंकि कोई भी डार्क लॉर्ड के साथ नहीं जाना चाहता था। छोटे बन वाले पैकेट्स के सॉसेज जब देखते हैं कि डार्क लॉर्ड उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि डार्क लॉर्ड उनकी जगह एक दूसरे एक्सपायर हुए सॉसेज के पैकेट को अपने साथ ले जाता है। डार्क लॉर्ड के शॉप से बाहर जाने के बाद सारे प्रोडक्ट्स वापस से खुश हो जाते हैं और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक नाम का एक सॉसेज अपने पास में मौजूद ब्रेंडा नाम की एक हॉट डॉग बन से बातें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ब्रेंडा भी फ्रैंक को पसंद करती थी और वो फ्रैंक के साथ ग्रेट बियॉन्ड में रहना चाहती थी। दरअसल शॉप में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स मानते थे कि शॉप में आने वाला जब कोई कस्टमर उन्हें खरीदता है तो उन्हें अपने साथ ग्रेट बियॉन्ड नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो प्रोडक्ट खुशी से रहते हैं। अब फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे से रोमांटिक बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम एक कस्टमर को देखते हैं जो शॉप में एक हनी के साथ आता है क्योंकि वो गलती से दूसरा हनी खरीद कर अपने साथ ले गया था और अब वो उस हनी को वापस करके एक डिफरेंट क्वालिटी के हनी को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो कस्टमर जब पुराने हनी को उसकी जगह पर वापस रख देता है तो हनी के पास मौजूद एक केचप उस हनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केचप के हाथ लगाने से वो हनी बुरी तरह से डर जाता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। हनी इस समय बुरी तरह से डरा हुआ था जिसे देखकर बाकी के हनी और पास में मौजूद केचप पूरी तरह से हैरान थे। अब सुपरमार्केट में अनाउंस होता है कि अगले 5 मिनट में सुपरमार्केट बंद होने वाला है। एक लेडी जो सामान खरीदकर अपने ट्रॉली के साथ जा रही थी वो फ्रैंक और उसके साथियों वाले पैकेट को उठाकर अपने ट्रॉली में रख लेती है और वहां से जाने लगती है। ब्रेंडा ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हमें भी साथ ले चलो। अब वो लेडी ब्रेंडा के पैकेट को भी अपनी ट्रॉली में डाल लेती है जिससे ब्रेंडा और फ्रैंक बहुत खुश होते हैं। इस समय ट्रॉली में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स बहुत खुश थे क्योंकि वो सभी फाइनली ग्रेट बियॉन्ड में जाने वाले थे। अब वो लेडी उस हनी मस्टर्ड के डिब्बे को भी उठाकर अपने ट्रॉली के अंदर रख लेती है जिसे कुछ समय पहले एक कस्टमर ने वापस कर दिया था। हनी मस्टर्ड इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कस्टमर के बारे में सभी को बता रहा था कि वो मॉन्स्टर है। हनी मस्टर्ड की बातें बाकी प्रोडक्ट्स को काफी अजीब लग रही थी। अब हनी मस्टर्ड ट्रॉली से नीचे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है और हनी मस्टर्ड को ऐसा करने से रोकने के लिए फ्रैंक और ब्रेंडा अपने पैकेट से बाहर आ जाते हैं और ट्रॉली से नीचे गिरते हुए हनी मस्टर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि हनी मस्टर्ड फ्रैंक को बताता है कि कस्टमर बहुत बुरे हैं और तुम उनकी सच्चाई जानने के लिए फायर वाटर से मिलो। इसके बाद हनी मस्टर्ड ट्रॉली से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है जिसे देखकर बाकी के प्रोडक्ट्स बुरी तरह से डर जाते हैं। हनी मस्टर्ड के सुसाइड करने के दौरान फ्रैंक की ट्रॉली का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ट्रॉली में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स नीचे गिरने लगते हैं और अपनी तरफ तेजी से आ रही विशालकाय ट्रॉली से दूर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब फ्रैंक और ब्रेंडा पैकेट से बाहर आ चुके थे जिनसे एक डॉग गुस्से में बात कर रहा था कि तुम दोनों की वजह से ही ट्रॉली का एक्सीडेंट हुआ जिसके दौरान मेरी नोजल टूट गई और मैं तुम दोनों से इसका बदला जरूर लूंगा। फ्रैंक और ब्रेंडा डॉग को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन डॉग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फ्रैंक और ब्रेंडा डॉग से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शॉप का एक वर्कर झाड़ू लगाते हुए आ जाता है। फ्रैंक और ब्रेंडा तो किसी तरह खुद को उस वर्कर से बचा लेते हैं, लेकिन वो वर्कर डोस को कचरा समझकर डस्टबिन में डाल देता है। अब फ्रैंक और ब्रेंडा को सेमी और करीम अब्दुल्ला नाम के दो चंस मिलते हैं जो डोस की तरह ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार फ्रैंक और ब्रेंडा को मान रहे थे और उनका कहना था कि उन दोनों की वजह से ही वो दोनों ट्रॉली से गिरकर स्टोर में फंस गए हैं। ब्रेंडा किसी तरह उन सभी को शांत करती है और अब वो चारों हनी मस्टर्ड की कही गई बातों
बातों की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम डोस को देखते हैं जो किसी तरह डस्टबिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब वो एक जगह से टूट चुका था और उसमें लीकेज होना शुरू हो गया था, जिसे देखकर डोस डर जाता है। अब डोस देखता है कि एक जूस का पैकेट बीच में से फटने की वजह से लीक हो रहा है और इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो डोस इस मौके का फायदा उठाकर उस जूस के पैकेट के अंदर मौजूद सारा जूस पीकर उस जूस के पैकेट को मार डालता है और खुद को फुल कर लेता है। डोस इसके बाद जूस के स्टिकर को अपने लीकेज वाली जगह पर लगाकर अपना लीकेज रोक लेता है और फ्रैंक ब्रेंडा को ढूंढकर उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और ब्रेंडा सेमी और करीम अब्दुल्ला के साथ हनी मस्टर्ड की कई बातों का पता लगाने के दौरान एक बहुत बड़े फ्रीजर शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट्स के पैकेट रखे हुए थे। ये देखते हैं कि रात होते ही सारे प्रोडक्ट्स के पैकेट एक्टिवेट हो जाते हैं और मस्ती करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक और उसके साथियों को ये जगह बहुत पसंद आती है और वो भी खूब मस्ती करते हैं, लेकिन इस दौरान फ्रैंक अपने साथियों से बिछड़ जाता है और एक अनजान सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे लकीली फायर वाटर भी मिल जाता है। लेकिन फायर वाटर फ्रैंक को धोखा देकर उसे किडनैप कर लेता है और जब फ्रैंक को होश आता है तो अपने सामने फायर वाटर और उसके दो साथियों ग्रिड्स और टीम को देखता है। फायर वाटर और उसके साथियों को सामने देखकर फ्रैंक बुरी तरह से डरा हुआ था। फायर वाटर और उसके साथी फ्रैंक को बताते हैं कि वो अमर है क्योंकि उनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। वो तीनों फ्रैंक से स्मोक भी करवाते हैं, जो फ्रैंक को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी स्मोक नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक के गुम हो जाने की वजह से ब्रेंडा काफी ज्यादा परेशान थी और फ्रैंक को ढूंढ रही थी। अब ब्रेंडा के पास सिग्नेचर टकीला आता है जो ब्रेंडा को बताता है कि फ्रैंक ने उसे बुलाया है। सिग्नेचर टकीला की ये बात सुनकर ब्रेंडा उसके साथ जाने लगती है और दोनों चंक्स सेमी और करीम अब्दुल्ला भी ब्रेंडा के साथ जाते हैं। सिग्नेचर टकीला उन दोनों को एक जगह पर ले आता है और उन्हें वहां बैठकर वेट करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। उस जगह पर उनकी तरह और भी प्रोडक्ट्स मौजूद थे। अब वहां पर ड्रेस का आ जाती है जो ब्रेंडा और उसके साथियों को बताती है कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं क्योंकि सिग्नेचर टकीला डोस के लिए काम कर रहा है और अब वो सभी खतरे में है। ड्रेस का की बात सुनकर ब्रेंडा और उसके साथी डर जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर सिग्नेचर टकीला भी डोस के साथ आ जाता है। सिग्नेचर टकीला जब देखता है कि ब्रेंडा और उसके साथी वहां पर नहीं है तो बुरी तरह से डर जाता है। डोस ब्रेंडा और उसके दोस्तों को वहां ना पाकर काफी गुस्से में था और उस सिग्नेचर टकीला को मारकर उसे पी जाता है। ड्रेस का ब्रेंडा और उसके दोस्तों को डोस से बचाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक फायर वाटर से पूछता है कि आखिरकार वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। इस पर फायर वाटर फ्रैंक को बताता है कि अगर तुम इस जगह से बाहर जाओगे तो इंसान तुम्हें मारकर खा जाएंगे, जो वो सालों से करते आ रहे हैं। फ्रैंक को फायर वाटर द्वारा इंसानों के बारे में बताई गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो खुद इन सबको अपनी आंखों से देखना चाहता था। अब फ्रैंक वहां से जाने लगता है और फायर वाटर के बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो सुपरमार्केट से वेजिटेबल, सॉसेज और बाकी के फूड्स को खरीदकर अपने घर पहुंच चुकी थी। इस समय सारे वेजिटेबल्स और बेरी के स्वाति सॉसेज काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सभी ग्रेट बियॉन्ड में जाने वाले हैं। अब देखते ही देखते वो लेडी एक आलू को छीलकर गर्म पानी के अंदर डाल देती है और टमाटर को बीच से काटने के बाद चीज को घिसकर काफी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। बाकी के वेजिटेबल्स, सॉसेज और बंस ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। बेरी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो भी अपने साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान बेरी के कई साथी बुरी तरीके से मारे जाते हैं, लेकिन बेरी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब बेरी जब मदद मांगने के लिए नीचे पड़े एक सॉसेज के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सॉसेज तो काफी पहले ही मर चुका है और अब उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। बेरी ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब बेरी एक लड़के को एक आदमी से ड्रग्स खरीदते हुए देखता है, जिसके बाद वो किसी तरह बहुत मुश्किल से उस लड़के के साथ उसके घर पर आ जाता है। घर आने के बाद जब वो लड़का ड्रग्स का नशा करता है तो बेरी को बात करते हुए सुन सकता था। बेरी और वो लड़का एक दूसरे को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी उस लड़के ने किसी सॉसेज को बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही बेरी ने आज से पहले किसी इंसान को खुद को मुंह करते हुए देखा था। अब देखते ही देखते कमरे में मौजूद बाकी प्रोडक्ट्स भी एक एक करके सामने आने लगते हैं। वो लड़का ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और हैरान होता है, साथ ही उसे इस बात का दुख
दुख भी था कि जाने अनजाने में उसने अब तक कितने प्रोडक्ट्स की जान ली होगी और उनकी फैमिली को बर्बाद किया होगा। वो लड़का इसके लिए बेरी और बाकी प्रोडक्ट से माफी मांगता है। बेरी इसके बाद उस लड़के से खुद को शॉप में वापस छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडा जब टेरेसा के साथ स्टोर में होती है तो टेरेसा से पूछती है कि आखिर उसकी मदद क्यों कर रही है। इस पर टेरेसा ब्रेंडा को बताती है कि जब उसने पहली बार ब्रेंडा को देखा तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे भगवान उससे ब्रेंडा की मदद करने के लिए बोल रहे हो। करीम अब्दुल्ला जो ब्रेंडा और टेरेसा की बात सुन रहा था वो उन दोनों को मोटा कहकर उनका मजाक बनाने लगता है। अब अगले ही पल वहाँ पर डोस आ जाता है जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। डोस उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा था और ब्रेंडा अपनी साथियों के साथ डोस से बचकर भाग रही थी। डोस ब्रेंडा और उसके साथियों का पीछा करने के दौरान दो रेस के बीच में आने की वजह से फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रेंडा अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद ब्रेंडा को फ्रैंक मिल जाता है जिससे ब्रेंडा बहुत खुश होती है और फ्रैंक को गले से लगा लेती है। अब फ्रैंक ब्रेंडा को कस्टमर के बारे में सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि किस प्रकार इंसान एक बुरे क्रिएचर है जो उन्हें मारकर खा जाते हैं, इसीलिए उन लोगों को ये बात सभी को बतानी होगी। फ्रैंक की बात सुनकर ब्रेंडा को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता और वो फ्रैंक से कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर घोड़ होते हैं। फ्रैंक जब ब्रेंडा की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता तो ब्रेंडा उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अब फ्रैंक अकेला था। ब्रेंडा टेरेसा से कहती है कि वो फ्रैंक के इस बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद ब्रेंडा और टेरेसा अपने अपने रेक में चली जाती है। ब्रेंडा खुद को किसी तरह खुद को सॉसेज के एक पैकेट में फिट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोस को देखते हैं जो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मारकर अपनी पावर को बढ़ा रहा था। अगले सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जो ड्रग्स का नशा करने के बाद बेरी से बातें कर रहा था। उस लड़के के घर पर एक वेस्ट च्युइंगम का टुकड़ा मौजूद था जो बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही जिंदा था, लेकिन साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की तरह बोल या चल फिर नहीं सकता था। वो च्युइंगम बेरी को बताता है कि यह लड़का ड्रग्स के नशे में होने की वजह से ही उन्हें देख पा रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। बेरी को जब उस च्युइंगम से पता चलता है कि सिर्फ वो लड़का ही उन्हें वापस से स्टोर में पहुंचा सकता है तो किसी तरह उस लड़के को जगाने की कोशिश करने लगता है और उसके कान के अंदर घुस जाता है। बेरी के ऐसा करने की वजह से वो लड़का नींद से जाग जाता है, लेकिन अब उस लड़के का नशा उतर चुका था इसीलिए अब वो उनकी बातें नहीं सुन सकता था। वो लड़का सोचता है कि शायद नशे की वजह से उसने उन बेजान प्रोडक्ट्स से बातें की होगी, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक चिप्स के पैकेट को खाने के लिए उठा लेता है। बाकी के प्रोडक्ट्स ये देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। इसके बाद वो लड़का चिप्स के पैकेट को फाड़कर सारा चिप्स खा जाता है और इसके बाद जब वो सॉसेज यानी कि बेरी को पकाने के लिए उसे उबलते हुए पानी में डालने की कोशिश करता है तो बेरी किसी तरह नीचे गिर जाता है। अब वो लड़का जब बेरी को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो गलती से हॉट वाटर उस लड़के के ऊपर गिर जाता है जिससे वो जल जाता है और चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। अगले ही पल ऊपर रखी कुल्हाड़ी उस लड़के के ऊपर गिर जाती है जिससे उस लड़के का सिर कट जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को एक कुकिंग बुक मिल जाती है जिसमें अलग अलग तरह की रेसिपी बनाने के बारे में बताया गया था। फ्रैंक उस बुक में अपने जैसे फूड और वेजिटेबल को मरते और करते हुए देखकर बुरी तरह से डर जाता है। फ्रैंक इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से शॉप में मौजूद सभी को उस बुक को दिखाता है और उन्हें समझाता है कि इंसान यानी कि कस्टमर अच्छे नहीं है क्योंकि उन्हें बुरी तरह से मार कर खा जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को फ्रैंक की बातों पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह हर बार की तरह स्टोर एक बार फिर से खोल दी जाती है और जल्दी एक कस्टमर ब्रेंडा वाली बन की पैकेट को अपने साथ ले जाती है। फ्रैंक ये देखकर ब्रेंडा की जान बचाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो ब्रेंडा तक नहीं पहुंच पाता और वो कस्टमर ब्रेंडा के साथ वहां से निकल जाती है। जल्दी फ्रैंक को बेरी मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। बेरी फ्रैंक को बताता है कि इंसान सच में मॉन्स्टर है जो हमें मार कर खा जाते हैं, लेकिन इंसानों को भी मारा जा सकता है। सबूत के तौर पर बेरी सभी को उस लड़के का कटा हुआ सर दिखाता है जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब शॉप में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स को फ्रैंक की बातों पर विश्वास होना शुरू हो जाता है कि फ्रैंक अब तक जो कुछ भी उन्हें बता रहा था वो सब सच था। अब सारे प्रोडक्ट्स मिलकर ब्रेंडा को बचाने का फैसला करते हैं, इसीलिए शॉप में मौजूद सारे कस्टमर पर हमला करके नशीली दवाइयों और ड्रग्स की मदद से उन्हें बेहोश करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो सभी शॉप के सारे कस्टमर और वर्कर को बेहोश करना शुरू कर देते हैं। अब ब्रेंडा भी ये सब देखकर पैकेट से बाहर आ जाती है। फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे से वापस से मिलकर
देखकर बहुत खुश होते हैं। फ्रैंक और ब्रेंडा इसके बाद अपने सभी साथियों को इशारे से खतरे के बारे में बताती है। अब एक एक करके बेहोश हुए सारे लोग होश में आना शुरू हो जाते हैं और वो शॉप में मौजूद वेजिटेबल्स और बाकी सामान को खाना और मारना शुरू कर देते हैं। फूड्स और इंसानों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। ब्रेंडा और फ्रैंक को भी एक मोटा आदमी घेर लेता है जो उन दोनों को जान से मारना चाहता था, लेकिन वो दोनों किसी तरह बहुत मुश्किल से उस आदमी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब ग्रोसरी के सारे प्रोडक्ट्स भी एक साथ मिलकर शॉप में मौजूद कस्टमर पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉस डेरेन पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। डेरेन डॉस को अपनी तरफ आता देखकर डर गया था, लेकिन डॉस अगले ही पल डेरेन की पेंट के अंदर घुस जाता है और डेरेन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसकी वजह से डेरेन अब डॉस के कंट्रोल में था। फ्रैंक डॉस को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि डॉस अब खुद को उन सभी का गॉड समझ रहा था और वो फ्रैंक पर हमला करके उसे काट देता है। अब इससे पहले कि डॉस फ्रैंक को जान से मारता, ब्रेंडा वहां आ जाती है जो किसी तरह बहुत मुश्किल से फ्रैंक को बचा लेती है। अब बाकी के फूड प्रोडक्ट साथ में मिलकर डेरेन पर हमला कर देते हैं और एक सिलेंडर की मदद से डेरेन और डॉस को हवा में उड़ा देते हैं। सिलेंडर के ब्लास्ट होने के साथ ही वो दोनों मारे जाते हैं, जिसे देखकर सारे फूड प्रोडक्ट्स बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने गाने लगते हैं। अब सारे प्रोडक्ट्स फायर वाटर के पास जाते हैं, जहां पर फायर वाटर उन सभी को बताता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं रहते बल्कि एक दूसरे डायमेंशन में रहने वाले कार्टून कैरेक्टर है। फायर वाटर उन्हें ये भी बताता है कि उनकी आवाज भी उनकी खुद की नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान उन्हें अपनी आवाज देते हैं। फ्रैंक, ब्रेंडा और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स ये सुनकर पूरी तरह से हैरान थे। अब गम एक पोर्टल बनाता है जो उनके वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता था। यह देखकर फ्रैंक, ब्रेंडा और बाकी के प्रोडक्ट्स रियल वर्ल्ड में जाकर अपने क्रिएटर से बात करने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।